इसके साथ हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स और देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें जी, हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक का नाम है जी आयशा, ठीक है, और एक का नाम है मरियम। ठीक है, ये हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स को हम इन स्टूडेंट्स के पास जो है कुछ चीज़ें हैं। आयशा के पास जो है वो पेन्स हैं मुख्तलिफ कलर्स के। ठीक है, जैसे रेड कलर का है। ठीक है, उसके बाद फिर वाइट कलर का पेन है इनके पास। ठीक है, इसी तरह इनके पास जो है वो ग्रीन कलर का पेन है। ठीक है, और इसी तरह इनके पास जो है वो रेड आप बल्कि येलो कलर का पेन ले लें। ठीक है, इनके पास चार मुख्तलिफ किस्म के पेन है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो मरियम है उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि इनके पास मुख्तलिफ किस्म के छोटे बॉल्स हैं जो कि हमारे पास किस कलर्स में है, वाइट कलर्स में। ठीक है, बॉल्स इनके पास जो है किस कलर्स में जी, वाइट कलर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं, रिजल्ट जो हमारा ये हम देखना चाह रहे हैं कि आयशा के पास जो चीज़ें हैं, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इनके पास पेन्स हैं। ठीक है, और इनके पास क्या है, बॉल्स हैं। ठीक है, हम ये बात करें कि आयशा के पास जो चीज़ें और जो मरियम के पास चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान जो है अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सी चीज़ें जो आपस में मुश्तरक हैं, कौन सी चीज़ें आपस में जो है मुश्तरक है, तो हम देखते हैं कि जब इनको इस चीज़ को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे इनके पास तो पेन है और इनके पास जस्ट बॉल्स है। ठीक है, तो पता चला जी कि इनके पास तो कोई चीज़ भी आपस में मुश्तरक नहीं है, क्योंकि मरियम के पास तमाम के तमाम बॉल्स हैं और आयशा के पास जो तमाम के तमाम जो है वो पेन्स हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्टी सेट का सिंबल डाल दूं। ठीक है, यानी खाली सेट। तो पता चला जी कि आयशा के दरमियान, ठीक है, आयशा के दरमियान और इस इंटरसेक्शन के लिए बेसिकली हम इंटरसेक्शन से मुराद की जो कॉमनैलिटीज थी, ठीक है, और मरियम के दरमियान, ठीक है, मरियम के दरमियान जो इंटरसेक्शन थी उसका जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या आया, खाली सेट आया। ठीक है, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं ये खाली सेट इसलिए आ रहा है कि इनके पास टोटली मुख्तलिफ चीज़ें, आयशा के पास टोटली अलग चीज़ें हैं, मरियम के पास टोटली अलग है। या अदर सेंस में हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हम इनको एक सेट का नाम दे दें, आयशा के पेन एक सेट ए है और मरियम के जो पास जो चीज़ें हैं, बॉल्स हैं, वो सेट बी है, तो ये टोटली एक दूसरे से अलग जो है वो सेट्स हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से बात करें जी कि फिर डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली वो सेट्स होते हैं कि जब लेट से सेट ए एक ऐसा सेट हो कि जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, तो इनके दरमियान जब हम इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास आंसर क्या आए, हमेशा एम्प्टी सेट। ठीक है, हमेशा क्या है, एम्प्टी सेट। या अदर सेंस में हम ये बात कर सकते हैं कि जब दो सेट्स इस तरह से आपस में हो कि उनके दरमियान एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट मुश्तरक ना हो, वो बेसिकली कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि जो सेट जो इवन नंबर का सेट है, ठीक है, इवन नंबर का जो सेट है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑड नंबर्स का सेट है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर आप रैशनल नंबर्स की जिसको हम क्यू से जाहिर करते हैं और इरैशनल नंबर जिसको हम क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं, अगर इनकी इंटरसेक्शन ली जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो लिहाजा ये पता चला जी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपस में क्या है, टोटली ओवर जो है डिसजॉइंट सेट्स है। इसी तरह रैशनल और इरैशनल नंबर्स आपस में क्या है, टोटली डिसजॉइंट है, यानी इनका एक भी एलिमेंट जो है आपस में कॉमन नहीं है, आपस में जो है वो मुश्तरक नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं जी, डिसजॉइंट सेट्स। तो लिहाजा ये बात प्रूव होगी कि जब कोई से भी दो सेट्स या तीन सेट्स जिनके आपस में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो और इंटरसेक्शन लेने पे उनका जो आंसर है वो खाली सेट आए यानी एम्प्टी सेट आए, तो वो हमारे पास कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स।